मेवात में युवाओं को सुधार की राह दिखाने निकली जमीयत उलेमा। नशाखोरी और साइबर अपराध से बचाने के लिए चला विशेष प्रशिक्षण कैंप। धार्मिक गुरुओं नीति तालीम और समाज सुधार की सीख। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ की ओर से मेवात के युवाओं को नशाखोरी और साइबर अपराध की गिरफ्त से बचाने के उद्देश्य से एक विशेष कैंप समाज सुधार जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तावड़ू के सोहना रोड खड़खड़ी में एक जामिया मदरसे में किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता जमीयत उलेमा अध्यक्ष मौलाना हकमुद्दीन ने की। उन्होंने कहा कि आज का युवा शराब, जुआ, सट्टा, साइबर ठगी और माँ बाप की नाफरमानी जैसी बुराइयों में उलझा रहा है, इसलिए समाज सुधार के लिए ऐसे शिविर बेहद ज़रूरी हैं। इस मौके पर मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि हमारा उद्देश्य नौजवानों को नशा और अपराध से दूर रखकर तालीम और नेक रास्ते की ओर लाना है। तो वहीं वरिष्ठ समाज सेवी हिदायत कमांडो ने कहा कि नशा रोकना अब जीवन मरण का सवाल बन चुका है और समाज को एकजुट होकर लड़ना होगा। मोहम्मद कासिम मेवाती ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को मेवात की बदनामी की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि युवाओं को अब इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। कार्यक्रम में कई धार्मिक विद्वान और समाज सेवी मौजूद रहे। अंत में सभी ने शपथ ली कि मेवात को नशा मुक्त और साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए सामूहिक मुहिम जारी रखी जाएगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली के साथ तावड़ू से साहिद मेवाती की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाए और आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन साहब कासमी अशरफी उटावड़ी दाम बरकातुहुल आलिया, उन्होंने माशाल्लाह ख़ासकर नौजवान बच्चों को, इलाके के नौजवान बच्चों को इकट्ठा किया है। मकसद उन बच्चों को जो समाज में और माशरे में बढ़ती हुई जो बीमारियाँ और जो वो चीज़ें हैं कि जिनसे मुआशरा गंदा होता है, मसलन नशा है, जुआ है, सट्टा है और साइबर क्राइम्स वगैरह हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए और उन नौजवानों को तालीम से, सेहत से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और काफ़ी बड़ी तादाद में इलाके के नौजवान आए। चूँकि मुखातब आज के नौजवान ही हैं, तो यहाँ मुअज़्ज़ज़ और मुक़्तदर उलमा किराम को बुलाया गया है। उनको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि आपको नशे पे बोलना है, आपको तालीम पर बोलना है और आपको माँ बाप की फरमाबरदारी पर बोलना वग़ैरह वग़ैरह। तो मकसद फ़कत यही है कि नौजवानों को अच्छी सिमत ले जाना, यानी कि उनकी इस्लाह मकसूद है। और नौजवान मुल्क के लिए और अपने ख़ानदान, समाज और गांव के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी और सरमाया और मुस्तक़बिल होता है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक मुहिम शुरू की गई है, इसकी हम तायीद करते हैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते। और किसी की फ़िक्र अगर आगे बढ़ती है तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है, चाहे वो इल्मी फ़िक्र हो, चाहे वो मुआशरे के सुधार की फ़िक्र हो। फिल वक्त जो हम देख रहे हैं कि मेव कौम का नौजवान की जो दिशा और दशा है वो एक बेतरतीब होती जा रही है। और तमाम ज़िम्मेदार लोग, चाहे वो मजहबी हों, चाहे सियासी हों, चाहे समाजी हों, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ फ़िक्र करें और नौजवानों की ज़िंदगी एक सही रास्ते पर चले। इसके लिए सबसे जो वाहिद रास्ता है वो ये है कि वो दीन इस्लाम को समझें और आलिमों की सोहबत अख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारें। जहाँ तक आपका सवाल है सोशल मीडिया कोई शक नहीं है एक बड़ी ताकत है किसी भी बात को, किसी हक बात को पहुँचाने का। आज पल में हमारे पास 19 सेकंड में तमाम पूरी दुनिया की खबरें हमारे हाथों में आ जाती हैं, सिर्फ 19 सेकंड के अंदर। लेकिन उतनी ही टाइम उनको बुराई को फैलने में लगता है। इसलिए हमारी चिंता कि ये नौजवान लड़के और ख़ास तौर से हमारी कुछ जो है, मैं तो उनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी जिन्होंने हया और शर्म को बाजारू कर दिया है, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम हो। और हमें चाहिए कि सोशल मीडिया एक
जितना एक अच्छा टूल है हमारे लिए, उतना ही इस कौम की लापरवाही और बेनियाजी की वजह से हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए हम सबकी फ़िक्र है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से हो, अच्छी बातें बहुत है अगर पढ़ने पर आएँ। और मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, अगर नसीहत मिलती है और बातचीत सही होती है तो फिर डाकू के संवाद से शेख सादी भी बन जाता है। और अगर तंग आकर दुनिया के निज़ाम से महात्मा गांधी को, मोहनदास को धक्का लगता है तो फिर वो महात्मा गांधी भी हो जाता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों को एक फ़िक्र लेकर के इस तरफ आगे बढ़ना है। और मुझे यकीन है इस बात का कि इंशाअल्लाह जब आवाज़ हक़ की लगेगी तो उसकी तायद भी होगी और ताकत भी आएगी। कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जो अध्यक्ष हैं जमीयत उलमा हिंद के 3 स्टेट के, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के, मौलाना हकमुद्दीन उटावड़ी साहब। इन्होंने बड़े आलिमों से गौर फ़िक्र करके एक फ़िक्र ली कि कैसे अपने माशरे के अंदर सुधार किया जाए। और माशरे के अंदर जो आज ख़राबी दिन पे दिन आ रही है, कहीं नशे की है, कहीं दूसरे बुराइयाँ आ रही हैं दिन पे दिन, जुआ सट्टा जैसे नशे, इन बुराइयों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आए दिन रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आए दिन तलाक़ हो रहा है, आए दिन और दूसरे ज़राइम क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इनसे कैसे हमारी कौम है उनमें सुधार हो, इसके लिए आज फ़िक्र ली गई। तो उसी के लिए आज यहाँ पर जमा हुए तावड़ू के अंदर। आप पूछो। बच्चों की तादाद लगभग 500 के करीब है और वो आपने देखा भी। और हमारे समाज से जुड़े हुए भाई कासिम मेवाती जो अलवर से तशरीफ़ लाए, इसी तरह हिदायत कमांडो और हमारे बहुत सारे पंच सरपंच, खरखड़ी के सरपंच अशफाक साहब, समाज के बहुत सारे लोग हैं। और सब ने मिल करके बस एक ही पैगाम है कि इन बच्चों का सुधार कैसे हो, ये बच्चे सही लाइन पर कैसे आ जाए, बस ये एक पैगाम था। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। पहले तो शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में। देखिए, जमीयत उलमा हिंद एक मुसलमानों की मजहबी और समाजी जमात है। उसके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं, जिनमें एक डिपार्टमेंट इस्लाह मुआशरे का भी है, समाज सुधार का। तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर हमने यहाँ ये प्रोग्राम किया है उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 15 साल से लेकर के 30 साल की उम्र है। चूँकि आज इतनी बिगाड़ की शक्लें हैं, जुआ है, शराब है, सट्टा है, ऑनलाइन ठगी है, माँ बाप की नाफरमानी है, पता नहीं कैसे कैसे ये बुरी आदतों में मुब्तला हैं, प्रशासन भी इनसे परेशान है। तो हमने ये सोचा क्यों ना इन बच्चों को बुला करके इनको दुनिया और आखिरत का नफ़ा नुकसान बतलाया जाए और इनको सही दिशा दी जाए। तो ये सोच करके आज हमने यहाँ बच्चों का एक तरबियती कैंप और इस्लाही कैंप हमने मुनाकिद किया है। तो माशाल्लाह मेवात के मुख्तलिफ़ हलक़ों से आए हैं, ज़्यादातर बच्चे हल्का तावड़ू के हैं। बाकी मेवात के हमारे बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम, हज़रत मौलाना शेर मोहम्मद साहब अमीनी घासेड़ा, हज़रत मौलाना फजरुद्दीन साहब गंगवानी, मुफ्ती वसीम साहब आड़ी, मौलाना शब्बीर साहब फ़िरोज़पुर झिरका, मौलाना लुकमान साहब ये हसनपुर होडल, और मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब और मौलाना अनवार साहब मालपुरी, और ये सारे हजरात बड़े बड़े उलमा आए हैं और सब ने अपने अपने हिसाब से बच्चों को समझाने की भरपूर कोशिश की है।